ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की कुर्बानी। खाके करबल किताब से सफ़ा नंबर है 157। हज़रत हुर की शहादत के बाद हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने हज़रत इमाम हुसैन से मैदान में जाने की इजाज़त तलब की। ये अपने कबीले का खूबसूरत जवान था जिसकी शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए थे। अपनी तमाम उमंगों से मुंह मोड़कर, अपनी तमाम तमन्नाओं को खाक में मिलाकर और दुनिया की हर ख्वाहिश को पसे पुश्त डालकर अपनी नई नली दुल्हन के सुहाग का भी कोई ख्याल न करते हुए नामूस इस्लाम की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। शायद ये जवान अपनी नई नवीली दुल्हन के सुहाग को कायम रखने के लिए अपनी जान न देता, मगर उसकी बूढ़ी माँ ने फरमाया, बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हारे लाड देखे, मैंने तुझे एक लम्हे के लिए भी आंखों से दूर न किया, और मैं ये जानती हूँ कि तू मेरे दिल का चैन है, मेरे सीने का करार है, मेरी आंखों की ठंडक है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और बेटा, हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि औलाद सारी जिंदगी भी अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकती, मगर आज अगर तुम दीन पर कुर्बान हो जाओ, हक पर निसार हो जाओ और हजरत हुसैन पर सदके हो जाओ तो मैं समझूंगी कि तुमने माँ का हक अदा कर दिया। बेटा देखते क्या हो, उठो और मेरे सफ़ेद बालों की इज्जत बचाओ और बचा लो और जाओ मेरे दूध की लाज रखो। बेटा, मैं बूढ़ी औरत होकर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे आका हुसैन एक बड़ी मुसीबत और एक सख्त इम्तिहान में मुब्तला हो और मैं देखती रहूं। तुम तो जवान हो, बहादुर हो, शहसवार हो, ये सब कुछ देख रहे हो। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो फिर मैं न तुझे अपना दूध बख्शूंगी और ना ही क़यामत में तुम्हारा ये जुर्म माफ़ करूंगी कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो फिर मैं खुद तलवार पकड़कर मैदान में जाऊंगी और उमर बिन साद को ये बता दूंगी कि दीन और ईमान की हिफाजत के लिए खुदा ताला ने सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी हिम्मत दी है। बूढ़ी माँ के इस दिल दहला देने वाली गुफ्तगू ने हजरत वहाब के सीने में एक तूफान बर्पा कर दिया और दिल में एक आग लगा दी। जोश में उठे और बीवी के पास गए और कहा, ए रफ़ीक़ा हयात, मैं तुम्हारी उमंगों को जानता हूँ, तुम्हारे सुहाग की कीमत भी जानता हूँ, मगर आज इब्ने रसूल और जिगर गोशा बतूल पर मुसीबत बनी हुई है, सख्त इम्तिहान में मुब्तला है। मैं चाहता हूँ कि फ़ातिमा के लाल की हिमायत में और हक़ की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दूँ। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अपना हक़ महर माफ़ कर दो। वफादार बीवी दस्तबद खड़ी हो गई और जवाब दिया, है मेरे सरताज, अगर मैं जानती हूँ तुम्हारी मौत से मेरा सुहाग लुट जाए, लेकिन अगर मेरा सुहाग लुट कर भी दीन हक़ का अलम बुलंद रह सकता है तो मुझे मंजूर है, और अगर मेरा सुहाग लुटता है तो लुटे, मगर उरूस ईमान का सुहाग पामाल ना हो और इस्लाम औरतों को भी मैदान जंग में लड़ने की इजाज़त देता तो मैं भी तुम्हारे साथ शाना बशाना होकर लड़ती और यजीदियों को बता देती कि तुम्हारी गैर इस्लामी हुकूमत और शख्सी बादशाहत मुसलमान औरतों को भी कबूल नहीं। फिर ये तीनों माँ, बेटा और नई नवेली दुल्हन हज़रत मज़लूम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। माँ ने पाँवों की खाक चूमी, बेटे ने कदमों का बोसा लिया और दुल्हन ने सर झुका लिया। वहाब की माँ ने अर्ज़ की, या इब्ने रसूल अल्लाह, ये वहाब मेरा एक ही बेटा और मेरी ज़िंदगी का आसरा और मेरे बुढ़ापे का सहारा, यही मेरी दौलत, यही मेरी कमाई और यही मेरी पूंजी। या सैयद, मेरी ये हक़ इर्ज कुर्बानी कबूल फरमा लो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इतरत पैगंबर मुसीबत में मुब्तला हो और मेरा जवान बेटा देखता रहे, इसलिए मेरे इस बेटे को निसार होने की इजाज़त दे दो। नहीं, नवेली दुल्हन ने अर्ज़ की, ए सैयदा के लाल, मैं जानती हूँ कि वहाब की मौत से मेरा सुहाग लुट जाएगा और मैं अपने वली से महरूम हो जाऊँगी। मेरे आका, मुझे ये सब कुछ मंजूर है, मगर आपकी मुसीबत नहीं लेके जाती। मेरे खाविंद को मैदान में जाने की इजाज़त दे दो और उसके औज़ों में मैंने अपना हक़ महर माफ़ कर दिया। हज़रत वहाब जो अभी तक दस्तबद खड़े थे बोल उठे, अरे हमारे इमाम, वो मौत जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आए, वो मौत नहीं ज़िंदगी है, और वो सर जो नामों से दीन की खातिर कटे सर बुलंद है। या हुसैन अलैहिस्सलाम, इजाज़त दो कि मैं मैदान में जाऊँ और दीन के दुश्मनों को बताऊँ कि अभी हक़ की हिमायत करने वाले मौजूद हैं।
तीनों की इस गुफ्तगू से अहले क़ीमा रोने लगे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि आज मैदान जंग में जो भी जाएगा वो जिंदा नहीं आने वाला और वहाब की मौत से इसकी बूढ़ी माँ की लाठी टूट जाएगी, उसकी बीवी का सुहाग खाक में मिल जाएगा। इसलिए फरमाया वहाब तुम्हारी इस मोहब्बत अक़ीदत शुक्रिया, मगर ये नहीं चाहता मैं कि तुम्हें मौत के हवाले करके तुम्हारी माँ का सहारा छीन दूँ, तुम्हारी बीवी का सुहाग खाक में मिला दूँ। मगर तीनों में इस पर कोई राजी न हुआ और फिर तीनों ने अपने इमाम के पाँव पकड़ लिए। माँ ने अर्ज़ की या हुसैन मेरे सहारे आप है, बीवी ने कहा आका मेरे वादी आप है। वहाब ने इल्तिजा की या सैयद मेरे इमाम आप है, आप अपने नाना का वास्ता मुझे निसार होने का हुक्म दो। शहज़ादा कौनैन ने वहाब का शौक़ शहादत देखा तो इजाज़त दे दी और फिर हज़रत वहाब ने इमाम के कदम चूमे, माँ के पाँव को बोसा दिया और बीवी के सर पर हाथ फेरा और घोड़े को इशारा दिया और दुश्मनों के आगे डट गए। सर पर लोहे का कूदता, हाथ में फौलाद शमशीरी पुष्प डाल और दूसरे हाथ में नेज़ा। मुहक्कमा बिन तुफैल एक शमी शाहसवार मुकाबले में आया, दो तलवारें लहराई टकराई, नेज़े उभरे चमके, वो भी शाहसवार था, ये भी तजुर्बेकार था, वो यजीदी कुत्ता था, ये हुसैनी शेर। वहाब ने घोड़े को एड़ लगाई और बिजली की तरह इसके सर पर पहुंचे और फिर फौलादी शमशीर उठी और मुहक्कम के सर पर गिरी। वो काग पर तड़पने लगा। यजीदी लश्कर में खामोशी छा गई। हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि कौन मुकाबले में जाए। इधर हजरत वहाब नेज़ा हिलाकर ललकार रहे हैं कि यजीदी कुत्तों आओ और हुसैनी शेर के पंजा देखो। और जब कोई मुकाबले में ना आया तो शौक शहादत में खुद ही भूखे शेर की तरह कल्ब लश्कर में जा पहुँचते। यजीदी भीड़ में खलबली सी मच गई और उम्र बिन साद पुकारा, बहादुरो तुम्हें क्या हो गया कि तुम हुसैन इब्न अली के एक साथी का भी मुकाबला नहीं कर सकते? तुमने मिलकर हजरत सब ने मिलकर वहां पर हमला करना है। एक तीर आपके घोड़े की पेशानी पर लगा, घोड़ा गिर पड़ा। हजरत वहाब प्यादा लड़ने लगे, जख्मों पर जख्म खा रहे थे मगर साबित कदम थे और इसी हालत में 40 यजीदी कुत्तों को कत्ल कर दिया। आखिर एक तीर आपके सीने में लगा, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुश्मनों ने मौका देखकर आपका सर तन से जुदा कर दिया। उमर बिन साद ने आवाज दी, हुसैन अपने दूसरे साथी की भी लाश ले जाओ। वहाब की माँ ये नज़ारा देख रही थी, दौड़ी और अपने बेटे का सर झोली में उठाया, कलेजे से लगाया, फिर दुल्हन को गोद में डाल लिया। दुल्हन ने अपने सहरे वाली का सर अपनी गोद में देखा तो चीख मारी और अपनी जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत वहाब की शहादत के बाद नवासा रसूल के जानिसार साथी, वफादार गुलाम और वफादार खादिम यके बाद दिगर नामों से इस्लाम की हिफाजत और हक की सदाकत की रखवाली के लिए अपने जौहर दिखाते हुए कुर्बान हो गए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूर नज़र के इन वफादार गुलामों पर हज़ार सलाम जो दीन ईमान की आबरू बचाने की खातिर जान दे गए। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लाल के इन जानिसार साथियों पर सदक़े जो हक सदाकत का अलम सर बुलंद रखने के लिए कुर्बान हो गए। नवासा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फिदाकार हमराइयों के खून के एक एक खतरे पर फिदा जो मैदान करबला की तपती हुई रेत पर शरीयत मुस्तफ़ा की पासबानी के खातिर मजलूम करबला के कदमों में शहादत पा गए। उन पाक रूहों को सलाम, उनकी कब्रों पर रहमत, उनकी वफादारी पर तहसीन। अब खानदान नबूवत के मुक़द्दस सिर्फ अहले बैत अत्तार के चंद बूढ़े, 2-4 जवान और 1-2 बच्चे ही रह गए जो नौशे तकदीर पूरा करके और कुदरत की अता किए हुए मर्तबे शहादत के अजली अतिये के हासिल करके कुफ्र बातिल के अंधेरे में अपने खून से हक़ व इस्लाम की शमा जलाकर वफ़त्तीन बसब व अज़ीम की तफसीर बनने वाले थे। और जो दुनिया के बातिल परस्त इंसानों को ये बताकर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, कुरान सिर्फ खुदा का है और इताअत सिर्फ खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मर्तबा शहादत पर फायज होने वाले थे। और यजीद के फ़स्क़ व फ़ुजूर के अंधेरों में अपने खून से शमाए हुसैनियत जलाने के लिए तैयार खड़े थे। ये थे करबला के दूसरे शहीद आके करबल किताब से। इसी तरह अल्लाह से दुआ है कि हमारे से पढ़ने में जो भी गलती हुई सबसे पहले तो माफ़ करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने वालों से इल्तमास है कि हमारी वीडियो के लिंक को अपने तमाम ग्रुपों में अपने तमाम चाहने वालों में शेयर ज़रूर करें।